सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज हम इस वीडियो में यूपी बोर्ड क्लास 11th सामान्य हिंदी का जो वार्षिक परीक्षा 2024 यह जो क्वेश्चन पेपर हुआ है, इस वीडियो में हम लोग इसे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सीधे मैं आप लोगों को खंड का की ओर लेकर चलता हूँ। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपसे कहा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, प्रेमचंद की कहानी का नाम है। तो इसमें आपका जो ऑप्शन नंबर ए है कफन, यह बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह है। तो इनका जो निबंध संग्रह है वह ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही है, पगडंडियों का जमाना। अगला क्वेश्चन है, सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं। तो इनका जो यानी जिस युग से ये संबंधित हैं तो वह द्विवेदी युग है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, यशपाल कृत सिंहावलोकन रचना विधा है। यानी कि जो सिंहावलोकन रचना है किस विधा से है। तो साथियों ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका सही होगा, यह कहानी है। अगला क्वेश्चन है, वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है। तो इनकी जो रचना है वह ऑप्शन नंबर फोर्थ सही है, बागधारा। अगला क्वेश्चन है आपका सेकंड, नीचे दिए गए विकल्पों में सही विकल्प का चयन कीजिए। क्वेश्चन है आपका, गंगावतरण के रचयिता हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही है, जगन्नाथ दास रत्नाकर। गंगावतरण के जो रचनाकार हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं। अगला क्वेश्चन है, कानन कुसुम के रचनाकार हैं। तो इनके जो रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। कानन कुसुम के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, सुमित्रा नंदन पंत को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। यानी कि किस रचना पर मिला था। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, चिदम्बरा। ठीक है, इन्हें चिदम्बरा पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु युग की रचना है। तो साथियों प्रेम माधुरी, क्योंकि प्रेम माधुरी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने ही लिखी है। अगला क्वेश्चन है आपका, रीतबद्ध काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। तो ये आप जानते हैं रीतकाल 3 में था, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त। तो इसमें बिहारी तो सिद्ध के हैं, नंददास और कबीरदास से कोई लेना देना नहीं है। तो शायद आलम इसके सही ऑप्शन हो सकते हैं, आप कंफर्म कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका थर्ड, नीचे दिए गए गद्यांश के प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो साथियों इस गद्यांश को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लें। आगे देखते हैं, इसके जो आगे दिया है आपको अच्छे से पढ़ लीजिएगा और ये क्वेश्चंस हैं इन्हें करने का प्रयास करें। ठीक है, और ऐसे नहीं तो अथवा में क्वेश्चन आपको दिया है, इसे कर सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कहा है, नीचे दिए गए पद्यांश के प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इस पद्यांश को आपको पढ़ना है और जो क्वेश्चन है उनके आंसर देने हैं, या फिर अथवा वाले को आप सॉल्व कर सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस जो आपको दिए हैं। आइए ये देख सकते हैं आप, जीवन परिचय लिखना है आपको किसी एक कवि का, और प्रायश्चित कहानी में निहित संदेश को स्पष्ट कीजिएगा। यह समय कहानी का नायक कौन है उसका चित्रांकन कीजिए, कैरेक्टर स्केच आपको लिखना है। तो ये देख सकते हैं, फिर आपका जो संस्कृत है यह प्रारंभ होता है। ये आपकी व्याकरण स्टार्ट होती है, यानी कि मुहावरे का अर्थ आपको अपने वाक्य में प्रयोग करना है। चोर की दाढ़ी में तिनका, ईंट से ईंट बजाना,
घर की मुर्गी दाल बराबर, या एक पंथ दो काज, पानी पानी होना। ठीक है, यहाँ आपका महोत्सव, इसका संधि विच्छेद आपसे पूछा है, तो जो ऑप्शन आपका ब है यह बिल्कुल सही है, यानी कि महा प्लस उत्सव यह होता है, गुण संधि है। उपेंद्र का संधि उच्छेद है, तो ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं स, उप प्लस इंद्र, यह आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। पावक का संधि विच्छेद बताइए, तो ऑप्शन आपका पष्टी ही सही है, पौ प्लस अक। ठीक है, आइए आगे देखते हैं अंतिम पेज को। अंतिम पेज में आप देख सकते हैं ये को संस्कृत से आपसे पूछे हैं क्वेश्चन। आगे कह रहा है निम्नलिखित शब्द युगों जो युग्म आपको दिए हैं उनका सही अर्थ चुनकर लिखिए। तो कपट कपाट, कपट मान होता है धोखा और कपाट माने आप जानते हैं दरवाजा, तो सा ऑप्शन सही होगा। सूर, सूर, सूर माने वीर होता है और सूर माने आप सूर्य कहेंगे, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही होगा। इनमें से किसी के भी निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखिए। इनके दो अर्थ लिखने हैं, जैसे खग है, अनंत है, दल है, पत्र है। और निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। दोपहर के बाद का समय अपराह्न कहते हैं, यानी कि द होगा। जिसका जन्म ना हुआ हो अजन्मा, इसका भी द ऑप्शन हो जाएगा आपका। निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। पुत्री पराया धन होता है। ठीक है, तो बताइएगा क्या गलती है इसमें। आज मैं प्रातःकाल के समय वहाँ गया, वह जल से स्नान कर रहा है। हिमालय पर्वत सबसे ऊंचा है, तुम मेरे से मत बोलो। ठीक है, कौन सा गलत, यानी कि ये गलत हैं, सही करने हैं आपको। उसके बाद वीर रस अथवा वात्सल्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। संदेह अथवा रूपक अलंकार का परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। ठीक है, तो कुंडली अथवा रोला छंद का लक्षण उदाहरण सहित लिखिए। ये आपको पत्र पूछा है, आप पत्र लिख सकते हैं। सरकारी विभाग के किसी अधिकारी के नाम अपनी नियुक्ति के लिए एक प्रार्थना पत्र, या फिर ऑप्शन में नीचे दिया है उच्च शिक्षा ग्रहण करने हेतु ऋण प्राप्त करने के लिए बैंक मैनेजर को एक प्रार्थना पत्र। और अंतिम क्वेश्चन है आपका, किसी एक शीर्षक पर आपको निबंध लिखना है। कृषक जीवन की त्रासदी, साहित्य समाज का दर्पण है, या वन रहेंगे हम रहेंगे, या विद्यार्थी और राजनीति, भ्रष्टाचार, महान अभिशाप। तो यह था साथियों आपका क्वेश्चन पेपर। आई होप अच्छे से आप इसे तैयार कर लेंगे, क्योंकि शायद हो सकता है आपके भी यहाँ इसी क्वेश्चन पेपर को दे दें। और वैसे भी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी चीज़ें काफ़ी सटीक हैं। आई होप चीज़ें क्लियर हुई होंगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।